हेलो बच्चों, आज हम लोग लेबर कॉस्टिंग की सेकेंड क्लास की ओर फिर से आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने बात किया था कि लेबर कॉस्टिंग में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। लेबर को अगर हम लोग वेजेस पेमेंट करेंगे तो इसके लिए क्या क्या मेथड है, और हमने आवरली रेट के बारे में भी आप लोगों को बताया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीस रेट मेथड के बारे में कि नॉर्मली हम लोग पीस रेट के हिसाब से कैसे एक लेबर को वेजेज पेमेंट करते हैं। पहला चीज़, सुनने में भी बहुत आसान सा लग रहा है कि पीस रेट का मतलब हो गया जितना पीस कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसके हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, वेजेज पेमेंट करेंगे। बात भी सही है और उसी तरह का ही है, बस थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, वही चीज़ हम लोग को देखना है। पीस रेट में दो मेथड है। सबसे पहला का नाम रखा गया है स्टेट या अदरवाइज नोन एज नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट में हम लोग वेजेज कैसे पेमेंट करेंगे, टोटल रिम्यूनरेशन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी वर्कर मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री में 1000 पीस कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक पीस के लिए हम बोले हैं 50 पैसा उसको देंगे, तो आप बताइए कितना वेजेज हो गया, 500 रुपये। आप भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई वर्कर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, इस पेन को ही मान लीजिए अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता होगा तो हम बोले अगर आप एक पेन बनाएंगे तो उसके लिए हम आपको 1 रुपया देंगे। कितना रुपया देंगे, इस बार हम लोग पर पीस के लिए कितना पेमेंट करें, 1 रुपया। तो बताइए कितना रुपया उसको वेजेज पेमेंट किया जाएगा, 500 रुपया। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि 500 ही आएगा, हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें दोनों केस में 500 ही आया। ठीक है। अच्छा, दूसरे मेथड की ओर हम लोग बात करते हैं। पीस रेट में एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम रखा गया डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। डिफरेंशियल पीस रेट मेथड के ऊपर दो बहुत बड़े स्कॉलर लोग, डिफरेंशियल पीस रेट मेथड के ऊपर दो बहुत बड़े स्कॉलर लोग, कौन कौन, एक का नाम है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, दूसरे का नाम है मेरिक मल्टीपल पीस रेट। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट के बारे में आप लोग सुने होंगे, उतना याद नहीं होगा, फिर भी हम आप लोग को याद दिलाते हैं। टेलर का मतलब हो गया FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। आप लोग BSc में पढ़े होंगे, इन्होंने अपना मैनेजमेंट के ऊपर, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी बात रखी थी। ठीक है ना। चलिए, तो टेलर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये किस तरीके से एक वर्कर को वेजेज पेमेंट करने के लिए अपना फॉर्मूला दे रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड में रिम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ इफिशियंसी लेवल। ध्यान से सुनिएगा, इफिशियंसी लेवल। हम लोग पहले वर्कर का इफिशियंसी लेवल टेस्ट करेंगे। अब इफिशियंसी लेवल का मतलब क्या हो गया, पहला चीज इन सब के बारे में तो जानना पड़ेगा ना कि कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी वर्कर का इफिशियंसी लेवल क्या है। तो इफिशियंसी लेवल टेस्ट करने के लिए हम लोग के पास दो चीज़ें, एक होता है टाइम मेथड और एक होता है आउटपुट मेथड। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफिशियंसी लेवल। लेकिन फिलहाल टेलर के लिए इफिशियंसी के लिए आपको ज़रा सा भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को इफिशियंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। एकदम सीधा सिंपल भाषा में हम आपको सिखाएंगे, बस आप ध्यान देते रहिए, कंसंट्रेशन पूरा वीडियो पे बना के रखिए। और आइए देखते हैं इफिशियंसी लेवल एंड रिम्यूनरेशन। टेलर ने क्या बोला, पहले इन सब चीज़ों की बात करें। उन्होंने क्या बोला, बिलो स्टैंडर्ड, अगर कोई भी वर्कर फैक्ट्री में काम करता है उसका परफॉर्मेंस लेवल बिलो स्टैंडर्ड का है, बिलो स्टैंडर्ड, तो उसको हम लोग 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट देंगे। कितना देंगे, 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। एट और एबव स्टैंडर्ड, एट और एबव स्टैंडर्ड, अगर एबव स्टैंडर्ड रहा तो हम उसको कितना देंगे, 120% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखते हैं, ज़रा से यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने फैक्ट्री में एक वर्कर को काम दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ये क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का मतलब इतना कम से कम आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वर्कर को बोला था 1000 पीस आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। बट मेरे पास दो वर्कर है, कौन कौन से वर्कर है, एक वर्कर है ए और एक वर्कर है बी। ठीक है ना। ए कितना बनाया है, ए बनाया है 900, बी कितना बनाया है, बी बनाया है 1200। और हमने अपने वर्कर को बोला कि अगर आप एक पीस बनाएंगे तो हम उसको 1 रुपया पर पीस के हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे। क्लियर सा बात हो गया। पहला चीज, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 1000 पीस, रेट 1 रुपया पर पीस। वर्कर कौन कौन है, ए और बी। ए कितना बना रहा है, बनाना कितना था, ध्यान से सुनिए, पहले बनाना कितना है, 1000 पीस,
बट बनाया कितना है भाई, इसका इफिशियंसी नहीं होगा, थक गया होगा या इसके काम करने का कैली कुछ अलग होगा। और बी कितना बनाया है 1200, इफिशियंसी लेवल काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस आपको सीधा सीधा चेक कर लेना, इनको 1000 बनाना था बट बनाया कितना 900, इसलिए ये बिलो स्टैंडर्ड हो गया। अगर इनको 1000 बनाना था और ये बनाए कितना है 900, तो ये क्या हो गया बिलो स्टैंडर्ड। तो 80% ऑफ नॉर्मल फीस है। अब देखिए अगर हम ए को वेजेस देना चाहें, ठीक है ना, ए को अगर हम लोग वेजेस दें तो कैसे देंगे, 900 इंटू एक पीस के लिए कितना रुपया देना है उसको, 1 रुपया। बट इनका परफॉर्मेंस लेवल तो बहुत ख़राब निकला, तो हम लोग कितना परसेंट इसको देंगे, 80%। 80% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना, 720 रुपये आएगा, ठीक है ना, 900 इंटू 80%, ठीक है ना, 720 रुपये ही देंगे। देखिए मतलब अगर आपका परफॉर्मेंस लेवल कम हुआ तो हम आपको और 20% काट के देंगे, जहाँ 900 रुपये आपको देना चाहिए था कितना देंगे, 720 रुपये। उसी तरह बी को आप देखिए एक बार ज़रा सा, बी का परफॉर्मेंस लेवल बनाना था 1000, इतना एक्सपर्ट निकला कि 1200 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, बहुत ही होनहार वर्कर है, ठीक है ना। तो बी को हम लोग कितना वेजेस देंगे, 1200 इंटू 1 रुपया करके तो 1200 बनता, लेकिन टेलर क्या बोल रहे हैं 120%, मतलब 20% एक्स्ट्रा। तो 1200 का 120% कितना होगा, 1440 रुपये। एकदम सीधा सीधा, कोई झमेला नहीं, एकदम देखिए आप लोग एकदम आसान सा। इफ़िशियंसी लेवल चेक कर लें पहले, बिलो स्टैंडर्ड 80% देंगे और अबव स्टैंडर्ड 120%। अगर एग्ज़ाम में ये इफ़िशियंसी लेवल रिमूनरेशन मेथड दिया हुआ है तब तो हम वही यूज़ करेंगे। बाय द वे एग्ज़ाम में बोल दिया कि आपको टेलर डिफरेंशियल फीस रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तब आपको ये चीज़ लर्न करना पड़ेगा, 80% और 120%, ठीक है। वैसे बीकॉम में ऐसा तो केस नहीं हुआ है ज़्यादातर, ठीक है, वहाँ पे परसेंटेज दे दिया जाता है। कहीं कहीं बुक में क्या रहेगा, कहीं कहीं एग्ज़ाम के सम्स में यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 140%, 140%, तो हम लोग वर्कर को कितना देंगे 140%, ये नहीं कि सर तो हमको 120% बताएं, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, एग्ज़ाम के पेपर में ज़्यादा एनालिसिस मत करिए, अदरवाइज पैरालिसिस हो जाइएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे फिर से बढ़ते हैं। ये था टेलर के हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरिक मल्टीपल पीस रेट। मेरिक मल्टीपल पीस रेट के ऊपर क्या बात रखा गया, पहला चीज़